बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम लोग आपको डिटेल्स देंगे DHA-3 के बारे में। DHA-3 इस्लामाबाद, इसके अंदर मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल आप कह लें कि सब सोसाइटीज़ और बन जाती हैं। जिस तरह DHA-3 के अंदर आपके पास सीरीन सिटी आ जाता है, आर्मी लोकेशंस का एरिया आ जाता है, न्यू पिंडी आ जाता है। तो ये तीन चीज़ें बना के आपका DHA-3 बनाती हैं ओवरऑल। आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे, प्राइसेस बताएंगे, डेवलपमेंट बताएंगे कि क्या चल रहा है। क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर इस्लामाबाद पिंडी में देखें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग आपकी दो जगहों पे हो रही है, एक DHA वैली और एक DHA-3। जहाँ पे भी आप पोजीशनेबल चीज़ की बात करते हैं तो आपको DHA-3 ही माइंड में आता है, या वहीं के हालात आपको बेहतर लगते हैं। और जहाँ पे आपको थोड़ी कम प्राइस पे और चीज़ चाहिए होती है तो शायद आप DHA वैली की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। तो खैर, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल सके, और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको टिप्स मिल सके कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। DHA-3 की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी एक्सेसिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। लोकेशन इज़ रियली गुड। आपके पास ये तकरीबन जोन 5 में आती है इस्लामाबाद में। गीगा मॉल जो GT रोड पे बनता है उसके ऑपोजिट से इसकी एक एंट्रेंस जा रही है। सेकंड एंट्रेंस जो है इसकी, जो आपकी टी चौक जैसे आप क्रॉस करते हैं टूवर्ड्स रवाद जाते हैं, राइट साइड पे इसकी जो है सेकेंड एंट्रेंस आ रही है। काफ़ी करीब तरीन है रिंग रोड रावलपिंडी से, और उसकी वजह से इवेंचुअली इसमें काफ़ी फ़ायदा हो भी रहा है और प्राइसेस और बूस्ट भी करेंगी, क्योंकि अब रिंग रोड का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये आपके पास एक्सेस थी। इसके अलावा एक्सेस आपकी बैक साइड पे और रिंग रोड वाली साइड पे भी आ रही है, उसकी वजह से भी एक्सेसिबिलिटी आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब अगर बात करते हैं हम इसके सब सोसाइटीज़ की, तो आपके पास DHA-3 के अंदर सीरीन सिटी आ जाता है। सीरीन सिटी के अंदर आपके पास दो सेक्टर्स ही आते हैं, सेक्टर A और सेक्टर B। पोजीशनेबल है मोस्टली और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अपकमिंग वीडियोस में हम आपको जो है डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड भी दिखाएंगे, तब आपको आइडिया होगा कि कितना ज़बरदस्त तरीके से DHA-3 को या सीरीन सिटी को बनाया गया। ये सीरीन सिटी आपके पास एक सब सोसाइटी बन जाती है। जो सेकेंड सब सोसाइटी बनती है वो आपके पास आर्मी लोकेशंस है। आर्मी लोकेशंस जो है इसमें मेजॉरिटी आर्मी के लोगों को जो है एलोकेट हुए हुए हैं। जिस तरह जॉब के एंड पे आपको प्लॉट मिलता है, इसी तरीके से आर्मी पर्सनल्स को जो है यहाँ पे प्लॉट मिले हुए हैं। प्लॉट्स यहाँ पे जो है मेजॉरिटी जो है आपको 6 आपस ब्लॉक्स हैं, जिनमें आपके पास सेक्टर D से स्टार्ट होकर सेक्टर J तक बनता है। इसमें आपका सेक्टर I इंक्लूड नहीं होता, लेकिन अदरवाइज आपके पास 6 सेक्टर बनते हैं। मेजॉरिटी आपके पास एक कनाल के प्लॉट्स हैं, और एक आधे ब्लॉक में आपके पास जो है 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला के प्लॉट्स भी हैं। लेकिन ये सारे जो है आपके पास आर्मी लोकेशन का जितना एरिया ये आपके पास इंस्टॉलमेंट्स में बनता है। इसकी इंस्टॉलमेंट्स तकरीबन 20-30 में, और कुछ प्लॉट्स की 20-32 में जाके कंप्लीट होंगे। अभी ये प्लॉट जो है वो आपको मिलते हैं जो उसकी अमाउंट पे हो चुकी होती है और प्रॉफिट के ऊपर। उसके बाद अगर थर्ड चीज़ आप देखते हैं वो आपके पास बनती है न्यू पिंडी। न्यू पिंडी में आपके पास जो है साइजेस डिफरेंट आ जाते हैं। आपके पास 3.5 मरला के प्लॉट्स पे आते हैं, आपके पास 5 मरला के प्लॉट्स पे आ जाते हैं, फिर आपके पास 8 मरला भी है, फिर आपके पास कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स भी बनते हैं। तो न्यू पिंडी वाहिद वो ब्लॉक बनेगा DHA-3 के अंदर जिसके अंदर 2 कनाल का प्लॉट भी है और 3.5 का मरले का प्लॉट भी है। उस लिहाज से जो है बेहतरी बनती है। अब अगर प्राइसेस की बात करें आपके पास, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरीन सिटी से। आपको सीरीन सिटी में जो है कनाल के प्लॉट्स आते हैं। कनाल के प्लॉट्स अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो आपको प्राइस तकरीबन पड़ती है 280 से 330, 340 तक आपको प्राइस पड़ती है कनाल की। अगर आप B ब्लॉक में देखते हैं तो B ब्लॉक में आपके पास मल्टीपल साइजेस आ जाते हैं। 5 मरले का प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन मिल जाता है अराउंड 85 to 95। 10 मरले का प्लॉट जो है उसकी प्राइस आपको तकरीबन पड़ती है 160 से 190 तक। उसके बाद आपके पास जो एक कनाल का प्लॉट है उसकी प्राइस आपके पास तकरीबन 2.5 से 330 तक की प्राइस आपके पास पड़ती है एक कनाल के B ब्लॉक के अंदर। उसके बाद अगर आप C ब्लॉक देखते हैं तो C ब्लॉक में आपके पास जो कनाल के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस तकरीबन जो है 180 से 200 तक के आपके पास कनाल की प्राइस बनती है। अब आप जब देखते हैं उसके बाद आर्मी लोकेशन के ब्लॉक्स को, जिसमें आपके पास मेजॉरिटी डेवलपमेंट चल रही है लेकिन प्लॉट्स डेवलप नहीं है, सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट चल रही है, तो आपके पास मेजॉरिटी प्लॉट जो है वो नॉन डेवलप, नॉन पोजेशन ही हैं। पॉपुलेशन भी उस तरीके से कम ही है और ये ना होने के बराबर ही है।
सो अगर आप देखते हैं सेक्टर डी को, तो सेक्टर डी में आपका जो कनाल का प्लॉट है उसकी प्राइस आपके पास तक पड़ती है तकरीबन 150 से 170 तक की। सेक्टर ई अगर आप देखते हैं उधर भी तकरीबन यही प्राइसेस चल रही हैं। जो सेक्टर एफ है उसमें क्योंकि लेक बनी हुई, काफ़ी खूबसूरत सी लेक बन रही है वहाँ पे थोड़ी सी प्राइसेस जो है वो ज़्यादा होती है लेक की वजह से भी, क्योंकि व्यूज़ बेहतर आते हैं। तो वहाँ पे जो प्राइसेस होंगी एक कनाल की वो तकरीबन होगी 1 करोड़ 60 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख तक। फिर आपके पास जो एच ब्लॉक है, एच ब्लॉक बिल्कुल एफ के सामने ही बनता है, तो प्राइसेस जो हैं उस लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा नहीं है जितनी एफ की है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो एच ब्लॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया जाता है क्योंकि प्राइसेस के लिहाज से कम है। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है आपके पास तकरीबन एक कनाल के प्लॉट की 130 से लेके 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ 60 लाख तक बनती है। फिर आपके पास जो जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक जो है थोड़ा सा आपके पास आगे बनता है, तो जे ब्लॉक में आपके पास जो कनाल की प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक बनती है। डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद जो आपका सेक्टर जी बनता है, सेक्टर जी में आपके पास डिफरेंट प्लॉट जो है डिफरेंट साइजेस के प्लॉट्स हैं। 5 मरला भी है वहाँ पे आपके पास जो है, 8 मरला भी है वहाँ पे आपके पास, 10 मरला भी आता है। और आर्मी एलोकेशन के अंदर इसी ब्लॉक में आपके पास जो है डिफरेंट साइजेस आते हैं, अदरवाइज आपके पास यहाँ पे डिफरेंट साइजेस नहीं है। अगर आप 5 मरले की बात करते हैं तो 5 मरले का क्योंकि नॉन डेवलप नॉन पोजेशन है, तो यहाँ पे आपको जो ये प्लॉट है वो तकरीबन 50 to 60 लाख रुपीज़ का पड़ जाता है 5 मरले का। और इसके बाद अगर आप 8 मरला देखते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन जो है 75 से 85-88 तक जाती है। फिर अगर आप 10 मरला देखते हैं तो 10 मरला अराउंड 1 करोड़ तक टच करता है, 95 से स्टार्ट होकर 1 करोड़ 5 तक आपके पास जाता है। और अगर आप यहाँ पे एक कनाल का प्लॉट देखते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख से लेके 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक बनती है। सो ये आपके पास आर्मी एलोकेशंस की जो है ब्लॉक की प्राइस बनती है। इसके बाद आ जाता है लास्ट में न्यू पिंडी। न्यू पिंडी में अगर आप देखते हैं तो साइजेस आपके पास सारे आते हैं, आपके पास छोटा तरीन साइज भी है, बड़ा तरीन साइज भी है। तो 3.5 मरले का प्लॉट भी आपको मिलता है वहाँ पे, और 2 कनाल का प्लॉट भी आपको वहाँ मिलता है। तो सबसे छोटा अगर प्लॉट अगर आप 3.5 मरला के देखें तो उसकी प्राइस आपके पास तकरीबन यहाँ पे 43 से 48 तक आपके पास यहाँ पे प्राइस आती है 3.5 मरला की। 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे तकरीबन 65 लाख प्लस है। अगर आप 8 मरले का प्लॉट देखते हैं तो वो तकरीबन आपको 75 से 82 तक पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप एक कनाल का प्लॉट देखते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन जो है वो 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक बनती है। और 2 कनाल का प्लॉट देखते हैं तो वो उसकी प्राइस आपको 3 करोड़ 80 लाख से लेकर 4 करोड़ 10-15 तक बनती है। तो ये प्राइसेस के लिहाज से हो गए। अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्योंकि डेवलपमेंट अभी हो रही है, डेवलपमेंट अभी चल रही है ऑन ग्राउंड, उस तरह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो प्राइसेस अभी कम है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू DHA2। क्योंकि DHA2 आप ऑपोजिट अगर आप देखते हैं इसके में डबल रोड के, तो GT रोड पे एक साइड पे DHA2 और दूसरी साइड पे DHA3 आपका बनता है। सो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखते हैं तो बहुत सारे वो इन्वेस्टर्स जो DHA2 में इन्वेस्ट करते थे, और क्योंकि DHA2 के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं, अभी इस्लामाबाद पिंडी में सबसे एक्सपेंसिव DHAs में से DHA2 सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ही बन रहा है। उस लिहाज से देखा जाए तो जितने आपके पास DHA2 की इन्वेस्टमेंट या DHA1 के इन्वेस्टर्स थे वो मेजॉरिटी आपके पास DHA3 में इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से अभी इसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं। रिंग रोड के बनने की वजह से भी इस पर काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, एक्सेसिबिलिटी और बेहतर हो जाएगी, यहाँ से डायरेक्टली आपको जो है मोटरवे की कनेक्टिविटी मिलेगी, तो उस लिहाज से भी इसकी प्राइसेस और इंक्रीज़ कर रही हैं। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं यहाँ पे अगर आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन 60-65 का नॉन डेवलप मिलता है, इतनी ही प्राइस में आपको प्लॉट मिलता है बैरिया फेज़ 8 में, जो कि काफ़ी अंदर भी आपको जाना पड़ता है। उस लिहाज से भी अगर आप देखते हैं तो कंपैरेटिवली प्राइसेस के लिहाज से यहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस ऊपर जाएंगे। DHA5 में अगर आप 5 मरले देखते हैं तो वहाँ पे 5 मरले तकरीबन 90-95 लाख रुपीज़ का है, और DHA3 में अगर आप 5 मरले देखते हैं तो यहाँ पे आपको 63-65 लाख रुपीज़ का मिलता है। सो इतना डिफरेंस आता है एक सोसाइटी के अंदर पोजेशन होने या ना होने से। सो जितनी तेज़ फास्ट स्पीड में डेवलपमेंट चल रही है उससे 1 से 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर पोजेशन आपको मज़ीद भी मिलेगा, और जिसकी वजह से आपके पास और प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि प्राइसेस कम है, DHA ब्रांड बहुत अच्छा है, और क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इसका काफ़ी पार्ट आता है जिसकी वजह से इसका काफ़ी प्राइसेस इंक्रीज़ की भी हैं और आगे भी करेंगे। सो अगर आप जो उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल गई होंगी DHA3 की, हम आने वाले टाइम में और DHA3 की वीडियोस भी बनाते रहेंगे ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। अगर आप DHA3 में कुछ सेल करना चाह रहे हैं या परचेज़ करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी टीम आपको बेहतर गाइड कर सके।
और अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप नीचे वीडियो के नीचे फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो कि आपको पोटेंशियली इंटरेस्टेड लगते हो इस तरह की अपॉर्चुनिटी में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।